वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैनन एकेडमी। लेटेक ट्यूटोरियल सीरीज के पिछले कुछ वीडियोस में हमने सीखा है कि हाउ यू कैन वर्क विद टिक्स पैकेज। सो टिक्स पैकेज लेटेक में क्या काम आता है। सो इफ यू वांट टू ड्रॉ डायग्राम्स, इफ यू वांट टू ड्रॉ डिफरेंट शेप्स, so you can use the ticks package. So in the previous video, that is our video number 12, we tried to explain कि how you can create flow charts, and definitely therein we have discussed कि जब आप फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं तो आपको जो डिफरेंट शेप्स, चाहे वो डायमंड हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर्ड रेक्टेंगल, आई एम सॉरी, राउंडेड रेक्टेंगल्स हो, है ना। सो ऑल दीज shapes you can go with, and how you can draw such kind of shapes with the use of ticks package in latex. ये सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। Now, since we are discussing LaTeX package as a technical document preparation system, uh, definitely हम अपने thesis या project report या whenever we go for some technical documentation, okay, so in that case what happens कि हमें कुछ ऐसे diagrams का use करना होता है जो diagrams हमारे technical documents में इट इज वेरी नेसेसरी, वेरी मच नेसेसरी, है ना। तो जैसे कि आज जो मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो है हाउ यू कैन क्रिएट सर्किट डायग्राम्स। ओके, तो क्या होता है कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के साथ काम करते हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू क्रिएट सर्किट डायग्राम्स, है ना। अब क्या होता है कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते हैं तो अगर आपने देखा होगा, आपको पहले एक लाइन बनाना होता है, फिर प्रॉपरली अलाइन करके उसको दूसरा लाइन बनाना पड़ता है, फिर आप तीसरा लाइन बनाते हो, फिर उसको जोड़ते हो, और फिर उसके बाद आपके पास रजिस्टर बनता है, देन कैपेसिटर बनता है ना। सिमिलरली मीन्स वोल्ट मीटर के लिए आपको एक सर्कल लेना पड़ता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, है ना, जो शेप्स आप यूज करते हैं, दो शेप्स यू आर ट्राइंग टू यूज टू क्रिएट योर सर्किट डायग्राम्स, बट एक्चुअली द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे जो आपके शेप्स यूज हो रहे हैं, ये शेप्स दे आर इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर, मतलब दे आर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम जो शेप बनाना चाह रहे हैं, हम अगर एम्पियर लिखना चाह रहे हैं, हमारे एसआई यूनिट जो होता है करंट का, या वोल्ट मीटर का जो एसआई यूनिट है वोल्टेज का, वी लिखना चाह रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है, हम वी लिखते हैं, ए लिखते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं कि उसको सेलेक्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, उसको हम जो है उसके जो फॉन्ट साइज है उसको इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, बोल्ड इटैलिक करते हैं। ओके, सो ऑल दिस थिंग्स इफ यू वर्क ऑन लेटेक, इतने सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो आपको यहाँ पे फेस नहीं करने पड़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड वी विल सी कि हाउ यू कैन क्रिएट द डिफरेंट सर्किट डायग्राम्स एंड फाइनली अ होल सर्किट। ओके, सो शुरू करते हैं। सो as we have already discussed in our previous classes and videos कि भाई हमारे जो डॉक्यूमेंट है वो हमेशा डॉक्यूमेंट क्लास डिफाइन करना जरूरी है। मैंने यहाँ पे आपको 12 पॉइंट फॉन्ट साइज एंड आर्टिकल क्लास को यूज किया है। ओके, नाउ फर्स्ट पैकेज दैट वी आर गोइंग टू यूज टू क्रिएट अ सर्किट डायग्राम इन टिक्स इज circuitix. Okay, so CIRCUITIKZ, circuitix. This is the package that we are going to utilize for creating the circuit diagrams, fine, or drawing the circuit diagrams. Okay, now हम एक एक करके देखते हैं कि आपको कौन कौन से इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होते हैं या इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स है दैट यू आर गोइंग टू यूज, है ना। तो हमने लास्ट टाइम बात किया था कि भाई आपको हमेशा, जैसा कि मैंने पैकेज डिफाइन किया है सर्किट टिक्स, नाउ यू हैव टू ओपन द एनवायरनमेंट ऑफ दैट पैकेज, है ना। तो एनवायरनमेंट ओपन करने के लिए क्या किया जाता है, मैंने एक बार बिगिन किया और एक बार एंड किया उस पैकेज को, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे ये होगा कि आपका जो पैकेज है वो आपका एनवायरनमेंट स्टार्ट हो गया। अब उस एनवायरनमेंट में वी आर गोइंग टू ड्रॉ द कंपोनेंट्स, फाइन। तो आपको अगर याद हो, मैंने पिछले ट्यूटोरियल में आपको बताया है कि आपको अगर कुछ भी ड्रॉ करना है तो उसके लिए जो कमांड आपको यूज करना है दैट इज स्लैश ड्रॉ, और उसके बाद फिर ब्रैकेट में 0,0 मीन्स द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, फ्रॉम वेयर इट इज गोइंग टू स्टार्ट। तो सिंपल सी बात है
कि अगर आपको इसके बारे में और अच्छे से जानना है तो पिछला वीडियो आप देख लीजिए, बिकॉज यहाँ पे मैं आपको वो बेसिक्स नहीं बताऊंगा, यहाँ मैं सर्किट डायग्राम बनाना सिखा रहा हूँ। ओके, तो let's first compile and see what happens when when I have written slash draw and bracket में 0,0. Okay, so I am compiling. So it says package ticks error. Did you forget a semicolon? So if you remember, I told you कि everything ends with a semicolon, correct? Whenever you start your draw package, so you have to end in a semicolon. Okay. ओके फाइन। सो अभी मैंने ड्रॉ 0,0 दिया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक बैटरी ड्रॉ करने वाला हूँ। तो अगर मुझे बैटरी ड्रॉ करना है तो मुझे 0,0 कोऑर्डिनेट से स्टार्ट करके 0,4 पे जाना है और वहां पे बैटरी ड्रॉ करना है। ओके, तो मैंने उसके लिए क्या है, ब्रैकेट में बैटरी दे दिया है। ओके, देखिए कितना इजी है। ओके, कि मैंने एक सिंपल बैटरी यहाँ डिफाइन किया और आप देख सकते हैं कि जो हमारा बैटरी है वो आपको यहाँ पे आपको शो हो गया। आप कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई कर दीजिए और उस कोऑर्डिनेट पे जाके आपका वो एलिमेंट जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे एक एम मीटर ड्रॉ करना है, एम मीटर क्या होता है, जो करंट को मेजर करता है ना आपके सर्किट। तो अगर मुझे एम मीटर ड्रॉ करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक एम मीटर यूज करूंगा। ठीक है, सिंपल सी बात है ना कि मैं क्या करूंगा, एक एम मीटर यूज करूंगा। मैं ये कमांड को फिलहाल हटा देता हूँ। ठीक है, एक एम मीटर यूज करूंगा और वो एम मीटर मुझे किस कोऑर्डिनेट पे चाहिए, 4,4। लेट्स कंपाइल एंड सी व्हाट हैपेंस। सो आप देख सकते हैं मेरे पास एक एम मीटर यहाँ पे अब इसके लिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते, ए लिखते, एक एरो बनाते। सो आपने क्या किया, यहाँ केवल एम मीटर यूज किया, एक कीवर्ड यूज किया एम मीटर, है ना। अब मैं आपको उस एलिमेंट जो मैंने अभी आपको डिलीट किया वो कंपोनेंट एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्हाट इज दैट कंपोनेंट। ठीक है, अब एम मीटर है तो डेफिनेटली उसका कुछ जो है मेजरेबल पैरामीटर होता है। ठीक है भाई, जिससे पता चलता है कि ये एम मीटर कितना सपोर्ट करता है करंट को, है ना। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या दे दिया है, आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो हमेशा याद रखिए कि अगर अगर आपको एम्पियर लिखना है तो डायरेक्ट आप 2A भी लिख सकते हैं, लेकिन लेटेक में आपको जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट स्लैश एम्पियर अगर आप लिखते हैं तो वो आपको एसआई यूनिट एम्पियर ए वो अपने आप ले लेगा। लेट्स कंपाइल एंड सी व्हाट हैपेंस। अभी एरर आएगा। ओके, नाउ व्हाई दिस एरर हैज हैपेंड, यू सी दिस इज द एसआई यूनिट वी आर यूजिंग ना। तो जो हम स्लैश एम्पियर स्लैश वोल्ट इस टाइप के एसआई यूनिट यूज करेंगे, स्लैश किलो स्लैश मीटर, आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन होगा कि मैं तो डायरेक्टली मीटर भी लिख सकता हूँ, डेफिनेटली यू कैन राइट। बट क्या होता है कि अगर आप एसआई यूनिट के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या है कि वो प्रॉपर उस तरीके से आपको जो है मीटर एम लिख के आता है। ठीक है, अदरवाइज आपको क्या करना होगा, एम लिख के उसको डॉलर्स में स्पेसिफाई करना पड़ेगा, मैथ मोड में स्पेसिफाई करना होगा। ठीक है, नहीं तो वो क्या है, प्लेन टेक्स्ट दिखता है। तो वो चीजें जो है यहाँ पे स्लैश एम्पियर या स्लैश वोल्ट स्लैश मीटर ऐसा यूनिट के थ्रू आप उस प्रॉब्लम को हटा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप सर्किट टिक्स के साथ एक ऑप्शन आप देंगे, दैट इज योर एसआई टिक। ओके, तो मैं फर्स्ट वाला पार्ट को मैं अभी फर्स्ट वाला पैकेज को अभी मैं कमेंट कर दिया हूं और मैं आपको बता रहा हूं कि यू हैव टू डिफाइन सर्किट टिक्स पैकेज, you have to use this package but with an option of SI unit X. Now when you are using this and compiling it, so you can see that your readings will come over here. आप देख सकते हैं करंट कितना फ्लो हो रहा है, दैट इज योर 2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, है ना। सिमिलरली आई कैन डिफाइन अ कैपेसिटर, यू नो। सो कैपेसिटर डिफाइन करने के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पे हमने एक कैपेसिटर सी से डिफाइन किया है, उसकी रीडिंग 3 फराड है ना, फैराडे होती है ना कैपेसिटर की रीडिंग, तो फैराडे यूज किया है और वो क्या है 40 से 3.5 कोऑर्डिनेट रीडिंग लेगा, है ना। लेट्स कंपाइल एंड सी व्हाट हैपेंस। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 3 फैराडे का एक कैपेसिटर यहाँ पे आपके पास आपको मिल गया है, करेक्ट। अब इसके बाद क्या है भाई, आपका सर्किट है तो यहाँ पे कुछ ऐसा कंपोनेंट भी तो होगा, सर्किट क्यों बनाया जाता है।
आप सर्किट बनाते हैं या तो फैन के लिए या तो लाइट के लिए, हमने यहाँ पे एक लैंप लिया है, ठीक है। तो आप देखिए जब आपको लैंप लेना होता है तो आप क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, एंड देन यू ट्राई टू डू सम मॉडिफिकेशंस इन इट, है ना। यहाँ पे मैंने सिंपल लैंप लिखा है, कंपाइल किया है, आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे एक कंपोनेंट इट हैज ऑलरेडी टेकन, है ना। तो ये कंपोनेंट जो है उसके अंदर आपको किस तरीके का जो है आपको डिजाइन देना है, वो आप यहाँ पे स्टार के अंदर अगर मैं डैश देता हूँ डैश आ जाएगा। एंड देयर आर अदर कंपोनेंट्स आल्सो, यू कैन रेफर टू द गाइड ऑफ सर्किट टिक्स, so you will find in help section what are the different ways in which you can represent the lamp, okay। so मैं कहाँ पे उसको जाके फिर क्लोज किया हूँ, that is at 00। now अगर आपको याद हो तो क्या होता था कि आपका जो वोल्ट मीटर होता है वो हमेशा आपके कंपोनेंट के पैरेलल, कंपोनेंट मतलब आपका जो डिवाइस है जिसके जिसके दो एंड पे आपको आपका पोटेंशियल मेजर करना है, उसके हमेशा पैरेलल में वोल्ट मीटर होता है। एंड जो एम मीटर होता है दैट इज इन सीरीज, है ना। तो आप देख सकते हैं ये सीरीज में लगा एम मीटर, अब मुझे पैरेलल में करना है। तो पैरेलल के लिए क्या करूंगा, मैं इसके पैरेलल या तो इधर लगा सकता हूँ या तो इसके डाउनवर्ड्स लगा सकता हूँ। मैं अभी क्या करूंगा, इसके डाउनवर्ड्स लगाऊंगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इस लाइन में एक कोऑर्डिनेट डिफाइन किया है, ठीक है। और कोऑर्डिनेट डिफाइन करके मैंने, अब सिंस ये 0 0 यहाँ पे है ना, तो इससे नीचे जा रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली माइनस में जाएगा, ठीक है। तो ये -2 y का कंपोनेंट लिया है, और यहाँ पे मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ, एक वोल्ट मीटर डिफाइन कर रहा हूँ। एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि भाई ये इस मतलब आप कॉमा देके उसकी रीडिंग भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैं 3 किलो वोल्ट ले रहा हूँ। तो आप देखिए, आप डायरेक्टली केवी भी लिख सकते थे, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, /किलो/वोल्ट। आप देखना ये बहुत प्रॉपर वे में आपको किलो वोल्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। अभी लेट्स कंपाइल एंड सी व्हाट हैपेंस, ओके। सो कंपाइलेशन पे आप देख सकते हैं कि आपका ये पैरेलल में आ गया, एंड 3 किलो वोल्ट प्रॉपरली आपके पास मेंशन है कि भाई दिस वोल्ट मीटर हैज द कैपेसिटी ऑफ 3 किलो वोल्ट, है ना। नाउ ये जो रेड कलर में आ रहा है इसको आप हटा भी सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं, इसको हटाने के लिए आप क्या करेंगे, जस्ट आप कलर इक्वल टू रेड को यहाँ से रिमूव कर दीजिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये ब्लैक कलर में आ गया, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन दैट इज गिवन। सो आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि भाई अगर आपको किसी एक कंपोनेंट पे कोई कलर स्पेसिफाई करना है ना, जैसे कि अगर मैं एम्पियर है, ठीक है, अब इसको मैं अगर एमीटर को अगर मैं कलर दे देता हूँ, मान लीजिए कि ग्रीन, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अगर आप कंपाइल करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो कलर है दैट विल बी ग्रीन। आप देख सकते हैं ये ग्रीन में आ गया है, ठीक है। सो दिस इज हाउ योर सर्किट डायग्राम, दिस इज द बेसिक सर्किट डायग्राम दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड, है ना। तो इससे क्या पता चल गया आपको, इससे 4 बातें पता चली। पहली बात ये है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द कोऑर्डिनेट्स व्हाइल क्रिएटिंग द डायग्राम्स। सेकंड थिंग इज यू हैव टू नो कि टू ड्रॉ डिफरेंट कंपोनेंट्स व्हाट आर द कीवर्ड्स, जैसे कि बैटरी के लिए बैटरी का यूज हुआ है, एमीटर के लिए एमीटर का यूज हुआ है, कैपेसिटर के लिए मैंने कैपेसिटर पूरा ना लिख के ओनली सी लिखा है ना। और उसकी जो है मैं यूनिट दे दिया हूँ तो डायरेक्टली वो ले लिया है ना। तो इस तरीके से आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं यहाँ पे कैपेसिटर लिखूंगा तो फिर तो भी डन। बट यहाँ पे क्या है, हमें कैपेसिटर के केस में स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या करते हैं कि उसको जस्ट एक डबल पैरेलल लाइन से दिखा देते हैं, एंड देन वी जस्ट डिनोट इट विद द कैपेसिटी, है ना। सो दैट आई हैव डन। वोल्ट मीटर के लिए क्या यूज होगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ the diagrams are prepared, okay। Now you see there are certain other component diagrams that you must know whenever you go for electrical circuits, है ना। तो वो कौन से diagrams है, let us see। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ कि एक नया circuitics environment open करता हूँ, okay। and what I can do is I will start my draw package, okay। अब क्या क्या diagrams होते हैं, सबसे पहला रेजिस्टर, है ना। तो रेजिस्टर मुझे अगर करना है तो आप देखिए मैंने एक रेजिस्टर का यूज किया है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, फॉर द टाइम बिंग सिंस वी हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट, आई एम गोइंग टू
remove this part. Okay, I'm going to comment it. Okay, so we will be focused on this all the other components that we are going to discuss. ठीक है, तो सिंपल है ना कि आपको कहाँ पे चाहिए और कहाँ तक चाहिए. ठीक है, तो 002 और वहां पे क्या चाहिए आपको, आपको एक रजिस्टर चाहिए. ठीक है, एंड 20 तक जो है कोऑर्डिनेट तक यू हैव टू ड्रॉ इट, है ना. तो अभी इसको कंपाइल करके देखते हैं कि हाउ योर रजिस्टर लुक्स लाइक. यू कैन सी वेरी वेल ना दैट इट इज अ रजिस्टर. दिस इज द साइन ऑफ रजिस्टर. आपने क्या लिखा, ओनली आर लिखा एंड रजिस्टर आ गया. अभी वर्ड में करते तो क्या करते हैं आप, इस तरीके से बहुत सारे लाइंस ड्रॉ करते हैं ना. सो इट बिकम समवॉट डिफिकल्ट. और एल्स आप क्या करते हैं, आप कॉपी पेस्ट करते हैं आप इंटरनेट से, है ना. सो ये क्या है कि टेक्निकल डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन के लिए दिस इज अ वेरी गुड टूल, है ना. नाउ हम लोग नेक्स्ट कंपोनेंट देखते हैं, दैट इज द वेरिएबल रजिस्टर. सो वेरिएबल रजिस्टर के लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल वी कैपिटल आर का यूज करते हैं. ठीक है, सो देख लेते हैं. अच्छा, आपके पास एक क्वेश्चन होगा कि ये जो डॉट है दो, ये कैसे आ रहे हैं. तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, ऐसे दो स्मॉल ओज लिख के और उसके बीच में एक हाइफन देना होता है. तो उससे क्या होता है कि आपका जो है डॉट आपके पास दो दो डॉट्स जो आप देख रहे हैं एट द एंड ऑफ द रजिस्टर सर्किट, तो ये दो डॉट्स आपको मिल जाएंगे इन सर्कल्ड फॉर्म. ठीक है ना. तो इस तरीके से आप, अभी हम इसको रन करके देखते हैं कि वेरिएबल रजिस्टर किस तरीके से आपके साथ आपके पास मिलता है टिक्स में. नाउ दिस इज द वेरिएबल रजिस्टर, करेक्ट. एक आपको साइन, अभी आप वर्ड में क्या करते हैं, एक डाउन एरो बनाते हैं, है ना. सो इट बिकम्स डिफिकल्ट. So that's why this tool is a very good tool for creating your सर्किट डायग्राम्स. नाउ हम अगला देखते हैं ट्रांसमिशन लाइन. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना. तो ट्रांसमिशन लाइन के लिए देखिए, मैं आपको केवल अभी जो है वो कीवर्ड्स एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. ठीक है, तो अभी क्या है कि एवरी कंपोनेंट हैज दीज टू डॉट्स ना. इसका क्या मतलब होता है कि फर्दर इट कैन गेट कनेक्टेड, है ना. ओपन सर्किट है, ये दोनों तरफ से इससे कनेक्ट करना होगा. यहाँ पे आपका जो है सर्किट रजिस्टर का यहाँ पे क्लोज हो रहा है, यहाँ पे भी एक कनेक्शन चाहिए, यहाँ पे भी एक कनेक्शन चाहिए. तो इसलिए मैं हमेशा जो भी आपको बताने वाला हूँ सर्किट डायग्राम्स में, डिफरेंट कंपोनेंट्स के डायग्राम, उसमें हमेशा मैं मैं इसको जो है डिनोट करूंगा टू ओज विद अ हाइफन इन बिटवीन. ओके, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज कोऑर्डिनेट्स. यू वेरी वेल नो कि हाउ टू वर्क ऑन दीज कोऑर्डिनेट्स. तो यू शुड एक्चुअली प्रैक्टिस इट सो एज टू अंडरस्टैंड कि भाई कोऑर्डिनेट्स कैसे दिए जाते हैं. मैं अभी इसको प्रैक्टिस से ही सीखा हूँ. सो नाउ यू कैन सी दिस इज द ट्रांसमिशन लाइन, है ना. You very well you can understand that what is this. This is the transmission line. By this you can denote a transmission line. Similarly, अगर हमारे पास एक closing switch को हमें denote करना है तो कैसे करेंगे, we will just write closing switch and compile it. Okay, so you see this is the closing switch, है ना. Similarly, I want to denote a European current source, है ना. So this is again a standard European standard. So European current source, if I want to denote, I will just write European current source. Okay, let's compile and see. This is the European current source. Okay, so now European voltage source, you just write European voltage source and you can see that it works over here. Okay, so this is the European voltage source. This is how you can denote it. Now comes the empty diode. Diode is a very important part of your electrical circuit, है ना. So empty diode, so to represent empty diode you just write empty diode with other options that you can see in this particular line, and you can see that your empty diode will come. हाँ, so this is your empty diode. अभी इसी के लिए अगर MS Word में क्या करते हैं, मैंने आपको पहले स्टार्ट ऑफ द दिस वीडियो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तीन अलग अलग लाइंस लेते हैं, एक लाइन इधर एक लाइन इधर, दो सर्कल, उसको फॉर्मेट करते हैं ना. डायरेक्टली वी आर राइटिंग एंड वी आर गेटिंग. नाउ full LED, है ना, full LED. So you just write full LED and compile it. So on compilation you may get, now this is the sign of full LED, है ना. Now similarly if you want to go for generic one, है ना, so you just write generic, and if you see you will get a generic electrical component, है ना. Now similarly if you want to denote साइनोसॉइडल वोल्टेज सोर्स, है ना, तो यू जस्ट राइट इट लाइकवाइज
and you will get that component. What is that component? Sinusoidal voltage source, है ना? सो यू, अब यहाँ पे वर्ड में क्या करते हैं आप, इस पर्टिकुलर कर्व लाइन को सर्च करते हैं एंड सर्कल के उसमें एम्बेड करते हैं ना. सो व्हाट इज दिस? दीज आर द वेरी बेसिक कंपोनेंट्स which are utilized in your circuit diagrams, and I told you how to draw these components, है ना. Now there are some other components. These are known as antennas, PMOS, transformers. So let's see how you can create such kind of components as well, है ना. So अभी हम लोग देखते हैं. सबसे पहले तो अगेन मैंने उसको जो प्रीवियसली वी हैव डिस्कस्ड, आई जस्ट कमेंटेड इट बिकॉज़ वी वांट टू फोकस मोर ऑन आवर न्यू कंपोनेंट्स. ओके, सो हमेशा याद रखो जब भी आप ड्रॉ बैकस्लैश ड्रॉ का यूज करेंगे तो यू हैव टू फिनिश इट विद सेमीकोलन. ओके, तो मैंने वही किया है. और पहला जो मैं कंपोनेंट बनाने जा रहा हूँ वो है एंटीना. ओके, सो अभी क्या है कि आप टू का यूज करते थे, TO2 का यूज करते थे टू ड्रॉ द कंपोनेंट्स. नाउ इफ यू वांट टू ड्रॉ the new components that we are going to discuss, like first of those components is an antenna. तो एंटीना के लिए आपको एक नोड का यूज करना होगा. नोड क्या चीज है इसके बारे में मैंने पिछले ट्यूटोरियल में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है. आप उसको आप देख सकते हैं, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि नोड का यूज क्या होता है. सो नोड है अभी आप क्या, यू आर क्रिएटिंग अ नोड बेसिकली, है ना. एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ नोड? दैट इज एंटीना, है ना. एंड यू कैन गिव either an empty curly braces or you can give certain options in that curly braces, that is upon you. ठीक है, तो अब कंपाइल करके देखते हैं. अगर मैं नोड एंड इन स्क्वायर ब्रैकेट एंटीना लिखता हूं तो मेरे पास एक एंटीना. सो दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट एन एंटीना ना. सो this is one of the diagrams. Second is we are trying to create a PMOS node. Okay, let's compile and see. So PMOS के लिए आपको क्या लिखना होगा? PMOS, that's it, and you will get a PMOS node, है ना. Similarly, if I want to give op ampere node, then I will just write OP AMP with a space. You can see that you got that particular component. Similarly, if I want to go for American or port kind of node, so I will just write this American or port. Okay, so you can see that this is the और गेट, व्हाट यू आर गेटिंग और गेट, है ना. सो उसके लिए जो कीवर्ड यूज होता है व्हाट इज दैट? अमेरिकन और पोर्ट, है ना. तो इसके लिए क्या है आपके पास, देखो अब यहाँ पे क्या होता है, आप इस तरीके से कर्व बनाते, ये कर्व बनाते, परेशान हो जाते हैं, इंटरनेट से कॉपी पेस्ट करते हैं MS वर्ड में, आप यहाँ पे डायरेक्टली उसको इंक्लूड कर ले रहे हैं. तो दिस इज वेरी मच इजी ना. जस्ट यू नो, यू हैव टू नो कि व्हाट आर द कीवर्ड्स. अब जैसे ट्रांसफॉर्मर ड्रॉ करना है तो मैं नोड के स्क्वायर ब्रैकेट में ट्रांसफॉर्मर ड्रॉ करता हूं और आप देखिए मेरे पास एक ट्रांसफॉर्मर रेडी है. ठीक है, मुझे कर्व्स बनाने की जरूरत नहीं है, ट्रांसफॉर्मर इज रेडी. ठीक है. Similarly, if I want to draw a node that is SPDT, so I will write SPDT. Okay, and you can see that it is created over here. Okay, so what is this? These are द डिफरेंट सर्किट डायग्राम्स, बेसिक सर्किट डायग्राम्स, है ना. अब जो मैंने आपको बताया वो बहुत बेसिक है. ठीक है, इसके बाद ये नॉर्मली दीज सर्किट डायग्राम्स आर यूटिलाइज्ड. ओके, अब इसके अलावा अगर आपको कुछ कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स यूज करने हैं तो डेफिनेटली आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियोस कि भाई आप हेल्प सेक्शन में जाके उसको देख सकते हैं. ठीक है, व्हाट इज माय पर्पस कि भाई आप समझें कि टिक्स इज अ वेरी एडवांस्ड एंड वेरी पावरफुल पैकेज इन लेटेक. और लेटेक जब ये कहता है कि हम डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन सिस्टम, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन पे फोकस करते हैं रेदर देन फॉर्मेटिंग. ठीक है, फॉर्मेटिंग इज टेकन केयर बाय इटसेल्फ. तो वो चीज आप देखिए यहाँ पे फोकस हो रही है ना. आपको यहाँ पे डायग्राम बनाने के लिए आधा घंटा नहीं देना पड़ेगा. ठीक है ना. अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि भाई अगर मुझे डायग्राम्स, अब देखो ना डायग्राम्स बहुत छोटे छोटे नहीं दिख रहे, तो मुझे अगर इन डायग्राम्स की स्केलिंग करनी है, मतलब इनकी डायग्राम्स को अगर मुझे बड़ा करना है तो मैं क्या करूंगा, जहां पे मैंने बिगिन सर्किटिक्स दिया है पैकेज, जहां मैं एनवायरनमेंट बिगिन कर रहा हूं, वहां पे इन स्क्वायर ब्रैकेट्स आई विल से स्केल इक्वल टू 2 एंड देन कंपाइल. आप देख सकते हैं कि इनके बीच में स्पेस आ गया है ना. एंड प्रॉपरली
it is getting shown, है ना? Similarly, if the same thing I would try with my first diagram. Okay, let's see. Let's try it with my first diagram. What was that diagram? A circuit diagram with a ammeter and voltmeter, है ना? कैपेसिटर. सो आई एम कंपाइलिंग इट. मैंने इसको स्केल कर दिया है. अब देखो थोड़ा सा बड़ा हो गया है ना. मैं इसको हटा के आपको दिखा देता हूँ. तो क्या होगा? लेट्स कंपाइल इट अगेन. आप देखेंगे कि ये डायग्राम थोड़ा सा छोटा रहेगा, है ना? एंड देन जब मैं इसको इंक्लूड करता हूं तो आप देख सकते हैं कि इट विल गेट एनलार्ज्ड. इट सम 2 पॉइंट ऑफ स्केलिंग आई हैव प्रोवाइडेड, है ना? सो इससे मैं आपको क्या बताया, कई बार ऐसा होता है कि आप डायग्राम्स बनाते हैं, सर्किट डायग्राम अपने डॉक्यूमेंट्स में, बट जरूरत पड़ती है कि भाई वो जो डायग्राम्स आप बना रहे हो वो डायग्राम जो है आपको विद सम स्केलिंग कुछ एनलार्ज्ड शेप में मिले, है ना? तो उसके लिए आप क्या करते हो, इन डायग्राम्स को आप स्केलिंग कर सकते हो, स्केल इक्वल टू 2 से, है ना? सिमिलरली देयर इज अनदर थिंग, like if you want to go for center aligning of your document, you can definitely write slash centering and this will do the work. ठीक है? So this is the basic circuit diagram that I have explained in this particular video. Now, definitely my suggestion is that this is not the end. You have to explore by yourself. But what I am providing you here is जहां से आप स्टार्ट कर सको, है ना? नॉर्मली यही होता है, हमें पता नहीं होता है कि हम कैसे स्टार्ट करें. तो मैं जब पीएचडी कर रहा था एंड व्हेन आई वाज in my technical education, so during those days I was also facing the same issue. I worked hard, but I want you people who are listening to me, who are viewing my videos, कि भाई आप इस पे फोकस ना करके अपने टेक्निकल पार्ट पे ज्यादा फोकस करो, तो इससे आप सीख लो, आगे बढ़ो, मेन डॉक्यूमेंट्स बनाओ, आगे बढ़ो, है ना? तो नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में मैं आपको टिक्स के और भी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है? जो मैंने अपने से एक्सपीरियंस किया है, सीखा है, बनाया है ना? सो टिल देन just practice these things. Thank you very much for listening to my video and have a nice day.